दोस्तों हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे लिए घर खरीदना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पर क्या आप लोग घर खरीदने के लिए रेडी हो? मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँ कुछ ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर एक चेकलिस्ट जो आप लोगों को घर खरीदने से पहले और आप लोगों के दिमाग में भी चलता रहता है कि भैया हमारे पास 15,000 का रेंट पड़ा हुआ है, यानी कि जो आप लोग मंथली पे कर रहे हो, हम 5,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला करके ईएमआई घर की पे कर लेंगे, वो ज़्यादा हमें बेहतरी लग रही है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को एक्चुअल में क्या करना चाहिए और आप लोगों को एक बढ़िया सी चेकलिस्ट मिल पाएगी जिससे कि आप लोग ये डिसीजन ले पाओगे कि आप लोगों को अभी घर खरीदना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए। देखिए, घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और ये हर एक कमाने वाले इंसान का या फिर हर उस बंदे का एक ख्वाब होता है कि उसका खुद का अपना एक आलीशान घर हो, उसके मन मुताबिक वो घर डिजाइन हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों को घर के कैलकुलेशन दिखाए गए हैं। मैंने भी आप लोगों को ये वीडियो दी हुई है कि अगर आप लोग घर की ईएमआई पे करते हो या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में आप लोगों के लिए ईएमआई ज़्यादा बेहतर हो सकता है एज कंपेयर टू रेंट, तो वो कॉस्ट कंपैरिजन की कितना हमें कॉस्ट लग जाएगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह लेकर के, वो सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो दी है। बट इस वीडियो का मकसद है कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करो या फिर अपने आप की एक चेकलिस्ट तैयार करो जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि क्या आप लोग एक्चुअल में रेडी हो घर खरीदने के लिए। पहली चीज दोस्तों, रेंट का बढ़ना। देखिए, कोविड के बाद से रेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 20 से 25%, इवन कई सारी जगहों पे तो 50% लैंड ओनर ने अपनी किराए को बढ़ाया है। अगर हम बात करते हैं शॉप्स की भी और अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउसेस की, यानी कि जिनके यहाँ लोग फैमिलीज रह रही हैं, चाहे वो फ्लैट्स हो या फिर खुद के घर में वो किसी को किराए पे दिए हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने 30% किराया तो बढ़ाया ही है। और ये मैंने खुद फील किया है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भैया किराया ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आप लोग रेडी हो एक नया घर खरीदने के लिए, ध्यान ये रहे कि आप लोग कॉस्ट कंपैरिजन जरूर कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, और हर एक पॉइंट जो है दोस्तों वो आप लोगों को जरूरी है चेकलिस्ट में रखना कि हाँ, अगर ये कंडीशन मेरे लिए फुलफिल करती है, अगर मैं इस कंडीशंस में हूं, तो फिर मुझे घर के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप लोग इन किसी भी पॉइंट्स को अवॉइड मत कीजिएगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों कि आप लोग तैयार होंगे, आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। बहुत से ऐसे सिचुएशन है दोस्तों जो लोगों को लगता है कि चलो हमारे पास पर्याप्त पैसा है, बहुत कुछ है, अब हम खरीद लेते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे होता क्या है कि आप लोगों को जो बैंक है या फिर जो भी लैंडर है वो आप लोगों से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी फिलहाल में जो रेट चल रहा है कैनरा बैंक में, वो 8.1% मिनिमम है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.95 मिनिमम है, मैक्सिमम 11.5% तक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों का ऑलमोस्ट 11% तक है। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों, अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर कम होगा या फिर सिबिल स्कोर कम होगा, यानी कि 700 से नीचे होगा, तो डेफिनेटली वो आप लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट में ले जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप लोग घर खरीदने के लिए तो रेडी हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अगली चीज़ दोस्तों कि आप लोगों के ऊपर जो कर्ज हैं उनको आप लोग होम लोन लेने के बाद भी मैनेज कर सकते हो। कई बार दोस्तों मैंने कहा ना आप लोगों को कि रेंट के चक्कर में हमें लगता है कि चलो हम इतना रेंट पे कर रहे हैं तो हम ईएमआई भी पे कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर कर्ज है और उसको आप लोग मैनेज कर सकते हो तो फिर आप लोग रेडी हो। कर्ज यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एजुकेशन लोन हो सकता है आपके ऊपर, आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो सकता है, आप लोगों के मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें अगर मैनेजेबल हैं, आप लोग ईजिली सब कुछ कर सकते हो, तो फिर तो आप रेडी हो घर खरीदने के लिए। अगली चीज़ दोस्तों, डाउन पेमेंट। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाउन पेमेंट आप जितना करते हो उतना कम अमाउंट आप लोगों को आपका बैंक लोन देता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दिखा रहे हो बैंक को, अब बैंक कहता है कि मैं आपको 80% तक लोन कर दूंगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में आप लोग जो भी पैसा अमाउंट रखते हो, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप लोगों का 20% अमाउंट आता है,
अब यहाँ पे आप लोग अगर 15 लाख रुपए चुका देते हो तो आप लोगों का जो लोन अमाउंट बनेगा वो 35 लाख पे बनेगा। उससे होगा क्या कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी कम होगा। और कई बार तो लोग इसकी कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं कि उनको डाउन पेमेंट भी करना होगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप लोगों के पास इनफ पैसा हो डाउन पेमेंट का, और डाउन पेमेंट के बाद आप लोगों को अलग जो चार्जेस लगते हैं जैसे कि रजिस्ट्री चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी का, और आप लोगों के अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि 50 लाख का अगर आप लोग घर लेते हो या फिर कोई भी लैंड खरीदे तो स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 6 से 7% लगता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। मैं यूपी की बता रहा हूँ, 7% अगर कोई भी मेल रजिस्ट्रेशन कराता है उसकी रजिस्ट्री होती है तो लगता है स्टाम्प ड्यूटी को, 6% फीमेल के लिए है। और अगर आप दोनों लोग मिल करके कि पार्टनरशिप पे खरीद रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल करके ज्वाइंट पे खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में 6.5% है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप अपने स्टेट में पता कर सकते हो। तो इस सारी कॉस्ट का कैलकुलेशन आप लोगों को करना होगा, तब जा करके आप लोगों को अपने घर खरीदने की तैयारी करनी होगी। अगली चीज़ दोस्तों कि आप लोग घर खरीदने से पहले आप लोगों को अपने बैंक पे जाकर के विजिट करके पता करना होगा कि आपको कितना लोन उनसे मिल सकता है। कई बार दोस्तों हम घर के शॉर्टलिस्ट करते हैं और हमें लगता है कि इतना अमाउंट तो हमें बैंक दे ही देगा। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो हमारी उतनी एलिजिबिलिटी ही नहीं होती है। दोस्तों ये चीज़ें मैंने भी फेस करी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बैंक से बात किया, अलग अलग बैंक से बात किया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे इतना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग घर को सर्च करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से करिए कि आप लोग सबसे पहले अपने बैंक में पता कर लीजिए, फिर आप लोग अपने घर की तैयारी कीजिए कि हाँ चलो अब हम अपने सपनों का घर खरीदने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना बजट रखना है अपने पास और किस तरीके का घर हमें खरीदना है। अगली चीज जो आप लोगों को एक इंडिकेशन देती है लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होना, जैसे कि शादी होना, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें लगता है और हमारी वाइफ भी हमें टीज करती रहती हैं और हमारे मन में भी और हमारे घर वाले भी कहते हैं कि एक घर तो होना ही चाहिए। तो वो कंडीशन में भी आप लोगों को जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई है वो तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। और अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हो या फिर अगर आप लोग फैमिली के ऊपर भी डिपेंडेंट हो, फैमिली के घर पे रह रहे हो, माँ बाप के, पेरेंट्स के, दादा दादी के घर पे रह रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों को एक बार सोचने की ज़रूरत है और डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों को घर की तरफ जाना चाहिए, घर के बारे में प्लानिंग जरूर करना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को रेडी करता है वो ये है कि आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। आपको लैंड पे घर बनवाना है अपने हिसाब से, या फिर कोई भी अच्छा खासी अच्छी सोसाइटी में आप लोगों को एक बिल्डर फ्लैट बना करके बेच रहा है, सोसाइटी डेवलप कर रहा है, उस फ्लैट में आप लोग खुश हो। एक अच्छी लोकेशन में प्री ओन्ड घर अगर आप लोग खरीद रहे हो, यानी कि जिन्होंने भी अपनी तरीके से बनाया है, आप लोगों को एक अच्छी लोकेशन की तलाश है, अलग अलग जगह पे MIG LIG वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो वो आप लोगों को पता करना है। कई लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक घर होता है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से लैंड खरीदे और फिर वहाँ पे वो डेवलप करके घर बनाए। तो वो कंडीशन भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है, काफ़ी अच्छी सोच है। तो वो आप लोगों को एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या लेना है, क्या खरीदना है। तो इससे आप लोगों की प्लानिंग बहुत परफेक्ट होगी और आप लोगों का जो ड्रीम होगा वो जल्दी पूरा हो पाएगा। और दोस्तों ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग कभी भी नकारिएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस स्टेप को कभी मिस नहीं करोगे। आपकी जो लाइफस्टाइल है या फिर जो भी आप लोगों की लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है वो क्या है, वो है आपकी इनकम। वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो फिर आप लोग घर के लिए जा सकते हो। अब देखिए बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे थंब रूल है, 50-30-20 का रूल होता है, 50-50 का रूल होता है घर खरीदने के लिए, वो किसी और वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल ऐसी चेकलिस्ट दिया हूं जिसकी मदद से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ अब आप घर खरीदने के लिए तैयार हो। घर खरीदना नहीं है, आप घर खरीदने के लिए तैयार हो। देखिए यहाँ पे मैं स्टेबल इनकम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टेबल इनकम होगी आप लोगों की, यानी कि आप लोगों को पता है कि आपकी जॉब जाने वाली नहीं। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो गवर्नमेंट जॉब की जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वहीं पे प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो इंडिया में अभी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट जॉब वालों की। तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी आपको फ्यूचर में चल करके निकालेगी नहीं और आप कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हो।
ठीक है, कंपनी में अच्छी रेपुटेशन है, अगर वो कंपनी निकालती भी है तो आप दूसरी जगह पे जाकर के अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे एक अच्छी जॉब पा सकते हो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम फ्यूचर तक में भी अगर ये चीज़ें ना होंगी तो हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, हमारी इनकम स्टेबल रह सकती हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे ऊपर लोन का इतना बड़ा कर्ज, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। हम होम लोन की बात नहीं कर रहे, हम एजुकेशन लोन की भी बात कर रहे हैं, और तमाम तरीके के जितने भी लोन आप जानते हो, लगभग हर तरीके के लोन के लिए उसको कैसे चुकाया जाए, मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। मैं उनको रिप्लाई करता हूं कि आप इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप चुकाओगे तभी जब आपके पास इनकम होगी। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि उनको सही तरीके का जॉब उनको मिल सके। मैं जॉब दिलाता नहीं हूं, बट उनको गाइड करता हूं कि आप इस फील्ड में इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं, इस तरीके की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को केवल यही सजेशन रहेगा कि ये लास्ट वाला पॉइंट आप लोग मत भूलिएगा, वरना आप तो परेशान होगे ही, आप मेंटल प्रेशर को झेलोगे फ्यूचर में चल कर के, साथ में आपके फैमिली वाले भी परेशान होंगे। तो आप लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो स्टेबल होनी चाहिए आपके इनकम के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो और ये चेकलिस्ट कंप्लीट होती हैं आप लोगों की, तो आप लोग घर खरीदने के लिए तैयारी कर सकते हो, घर खरीदने की प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, खास करके न्यूली मैरिड के साथ शेयर कीजिए, और जो भी घर का सपना रखते हैं वो कम से कम इन छोटी सी चेकलिस्ट को ध्यान में रख करके अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।